मॉडर्न हिस्ट्री पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू पे लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक एमसीक्यू किए थे। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम्बिंग केस 1908 में जो केस हुआ था, मुजफ्फरपुर बम्बिंग केस, इसमें इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी जो है जिसका नाम इस केस में लिंक है, एसोसिएट है इसके साथ? तो वो प्रफुल्ला चक्की। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज सेटअप? तो HRA जो है कौन से ईयर में इसको सेटअप किया गया था? वो 1924 में। 1924। Which of the following statement is true about the active revolutionary movement in India during the years of World War? वर्ल्ड वार के टाइम पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? स्टेटमेंट क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्टिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया? तो उस टाइम कौन सी एक्टिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी इंडिया में वर्ल्ड वार के टाइम में? ऑप्शन बी जो है भगत सिंह बाय द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है इसका। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो इनमें से एचआर के कौन से मेंबर नहीं थे? देखो, भगत सिंह तो मेंबर थे, चंद्रा आजाद शेखर ये भी मेंबर थे, राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे, तो शिव वर्मा ये नहीं थे। ऑप्शन डी आ जाएगा। द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड एट? तो इसको कहाँ पे फाउंड किया गया था? कानपुर में। कानपुर। हु पिन्ड द फॉलोइंग लाइन्स? ये लाइन किसने लिखी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है योर कितना बाजू एक कातिल में है। ये लाइनें किसकी हैं? ये राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए, ये इनकी लाइन है। Who among the following revolutionaries refused to drink the given milk on the eve of his execution and said, "No, I shall take my mother's milk only"? ये किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन सी जो है सही आंसर। काकोरी कंस्पायरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर? तो जिसको काकोरी कंस्पायरेसी केस कहते हैं, ये जो है ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? ये कंस्पायरेसी का केस नहीं, यहाँ ईयर पूछा हुआ है, कौन से ईयर में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 1925 में। अब पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिनको हैंग किया गया था, किसमें? इस कंस्पायरी के केस में, ककोरी कंस्पायरेसी के केस में, ब्रिटिशर के द्वारा। इनमें से वो कौन कौन सी पर्सनैलिटी है? तो वो है राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट? तो इस इंसिडेंट के साथ कौन सी पर्सनैलिटी का नाम नहीं आता, कौन सा इसमें एसोसिएट नहीं है? तो वो सूर्या सेन ये नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल तो थे, राजेंद्र लहेरी और अशफाकुल्ला खान ये भी थे। तो ऑप्शन बी जो है वही होगा इसका सही आंसर। अमोंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज नॉट एसोसिएटेड विद ककोरी कंस्पायरेसी? अब यहाँ पे वही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे पर्सनैलिटी का नाम चेंज है। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी जो इस ककोरी कंस्पायरेसी में जिनका नाम नहीं था? वो भगत सिंह, इनका नाम नहीं था इसमें। Who among the following was government advocate in काकोरी कंस्पायरेसी के केस? गवर्नमेंट का एडवोकेट, जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे वो कौन थे इस केस में? तो वो थे जगत नारायण मुल्ला। Who among the following revolutionaries escaped from the काकोरी केस? तो कौन से जिन्हों जो एस्केप जो निकल गए थे इस केस में से, वो कौन से थे? चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने इस एस्केप कर दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय? तो ये HSR
HSR, ये सोशलिस्ट आ गया यहाँ पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है किसके द्वारा ये फाउंड की गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद इनके द्वारा। अब ये कुछ लाइन है। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये लाइनें किसके द्वारा कही गई थी? दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये लाइनें कही गई थी वाजिद अली शाह के द्वारा। वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज, तो इनके फाउंडर लीडर कौन से थे? इसके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के फाउंडर लीडर तो ये थे भगत सिंह, ऑप्शन बी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो ये कौन से ईयर में फाउंड किया गया था इसको, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी को? तो ये 1928 में। इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो दिल्ली में। Who among the following changed the name of Hindustan Republic Association established by Sachindranath Nath Sanyal to Hindustan Socialist Republic Association? ये चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने ये नाम चेंज किया था। क्या किया था इन्होंने? किसका नाम चेंज किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी, इसका नाम चेंज करके क्या नाम रखा था इसका नाम? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बीच में सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया था इनके द्वारा। हु गिव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन, ये इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन जो है ये भगत सिंह इनके द्वारा दिया गया था। हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड बाय द ब्रिटिशर, इनकाउंटर हुआ था इनका, तो ऑप्शन सी जो है बाय बुलेट्स इन द इनकाउंटर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वेयर एक्सिक्यूटेड ऑन, तो 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन ए। द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ये स्लोगन दिया गया था लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ये दिया था सरदार भगत सिंह, इन्होंने दिया था, ऑप्शन सी जो है सही आंसर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वेयर सेंटेंस टू डेथ इन, ये कौन से केस में इनको डेथ सेंटेंस मिली थी? लाहौर कंस्पायरेसी केस में। भगत सिंह थ्रू ए बम्प इन सेंट्रल असेंबली अलोंग विद, इनके साथ और कौन था जब इन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? इन्होंने अंदर नहीं फेंका था, साइड पे फेंका था, उससे किसी को कोई इंजरी भी नहीं आई थी, साइड पे फेंका था इन्होंने, तो उनके साथ कौन था? वो बीके डॉट ये थे, ऑप्शन सी। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, फिरोजपुर में है, ऑप्शन ए। भगत सिंह was executed along with two of his comrades on 23 March of 1931 who were those two, तो अच्छा जब भगत सिंह को इनको क्या किया गया था, एक्सिक्यूट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कब? 23 मार्च 1931 को, तो इनके साथ दो और थे, वो कौन कौन सी पर्सनैलिटी थी दो और? वो एक राजगुरु थे और दूसरे सुखदेव। नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम, पहले फर्स्ट इंडियन मुस्लिम कौन थे जिनको हैंग किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, किसके लिए? इंडियन फ्रीडम के लिए। वो थे अशफाकुल्ला खान। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कंस्पिरेसी, इनमें से कौन से थे जिनका नाम तो लाहौर कंस्पिरेसी में था लेकिन उनको हैंग नहीं किया गया था? वो थे बीके डक।
विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कोलेक्टरी मैच। बाकी सारी मैच हैं। होबारा कंस्पिरेसी केस, ये भी डेट सही है। विक्टोरिया कंस्पिरेसी केस, ये भी सही है। लाहौर कंस्पिरेसी केस, ये भी सही है। लास्ट वाला जो डी है ये इनकरेक्ट है। Which are the following trials attracted worldwide publicity and through sympathetic comments from Albert Einstein, H. G. Wells, Harold Luxey, and Louis Pallet in favor of the convicts? वो मीरेट कंस्पायरेसी केस जो था, इसमें जिनको जो पर्सनैलिटी इसमें थी उनके लिए वर्ल्ड वाइड सिंपैथी कमेंट किए गए थे, ठीक है, इनके फेवर में। तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस केस ने जो है वो अट्रैक्शन पाई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस केस पे बात की थी, उन्होंने भी कमेंट किया था। वो था मेरिट कंस्पायरेसी केस। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चत्तागांव आर्मोरी रेड? तो ये रेड किसने ऑर्गेनाइज की थी? सूर्या सेन, इनके द्वारा। मुजफ्फर अहमद, फिर एस ए डेंगी, शौकत उस्मानी एंड नीलानी गुप्ता वेर जेल्ड फॉर विच कंस्पेरेसी? तो इन सबको किस कंस्पेरेसी में जेल डाला गया था? तो कानपुर कंस्पेरेसी केस में। ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड? तो इनको लाहौर कंस्पेरेसी केस में अरेस्ट किया गया था। मार्टर ऑफ लास्ट एज इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज? तो इसका सही आंसर है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी। अंडर whose chairmanship a committee was formed to defend the accused in Kakori case? तो उस कमेटी के चेयरमैन थे गोविंद बल्लभ भाई बल्लभ पैंट, ये थे। ये किसको डिफेंड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी? ककोरी केस में जिन जिन का नाम था उनको डिफेंड करने के लिए। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज? तो हंगर स्ट्राइक से जो डेड हो गए थे जेल में वो थे जतिन दास, जो फ्रीडम फाइटर थे। विच आर द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड एट द गोरखपुर जेल? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। हु परफॉर्मेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पासिव रेसिस्टेंस? तो पासिव रेसिस्टेंस की डॉक्ट्राइन किसने दी थी? देखो जो पासिव रेसिस्टेंस है ना, ये अरबिंदो घोष, इन्होंने दी थी ये डॉक्ट्राइन। हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रिवोल्यूशनरी फाइल एट द इंग्लिश गवर्नर चांसलर बाय रिसीविंग हर डिग्री एट द कन्वोकेशन? तो ऐसी कौन सी फीमेल रिवोल्यूशनरी थी जिन्होंने फायर कर दिया था इंग्लिश गवर्नर पे? कब? जब वो अपनी डिग्री रिसीव कर रही थी। वो थी बीना दास। विच वन आर द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट? उनमें से एक्सट्रीमिस्ट कौन से थे? देखो, एक तो मॉडरेट थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। जो नेशनलिस्ट थे एक मॉडरेट कैटेगरी में आते थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट में। तो एक्सट्रीमिस्ट की बात हो रही है तो वो थे यहाँ पे बिपिन चंद्रा पाल। बाकी वाले जो हैं जैसे फिरोज शाह मेहता और गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये मॉडरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट वीडी सावरकर? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें देखनी है, किसके बारे में? वीडी सावरकर, इनके बारे में। ही फाउंडेड अभिनव भारत, ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही राइट द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, करेक्ट। He also authored the Indian War of Independence 1857, which provided a nationalist view of revolt of 1857, ये भी correct है। He jumped into the sea from the sailing ship in order to escape British captivity, ये भी correct है। ओ 1 2 3 4, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है।
Who said criticism and independent thought are the two characteristics of a revolutionary? देखो, ये भगत सिंह थे, इन्होंने कहा था कि एक क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट जो होती है ना, ये टू करैक्टर होते हैं एक रिवोल्यूशनरी उसके होते हैं ये टू थॉट। ऑप्शन ए जो है सही आंसर। लाहौर कंस्पायरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ। तो लाहौर कंस्पायरेसी केस में किस किस को हैंग किया गया था, ये पूछा हुआ है। देखो, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये तो ककोरी कंस्पायरेसी केस जो था ना, उसमें इनको हैंग किया गया था। तो रोशन सिंह को तो इसमें नहीं किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन, 3 4 5, 3 4 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू ए बम्प इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8 1929 टू मेक द डीफ ब्रिटिश टू हेयर? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, एक भगत सिंह थे और दूसरे राजगुरु। नहीं, भगत सिंह थे और बीके दत्त, 1 और 4, ऑप्शन डी। Given below is a list of organizations. Select those engaged in revolutionary activity using the code given below the list. इसमें सिर्फ दो ही नाम थे, एक अभिनव भारत और दूसरा अनुशीलन समिति। ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसके रिलेटेड है? जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये नहीं थी। इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन कोड ये भी इन्वॉल्व नहीं थी। किसमें? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below is a list of some cases. Select the correct chronological order by using the code given at the end. तो हमें सीक्वेंस में देखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, जो सबसे पहले लाहौर कंस्पिरेसी केस है, उसके बाद जो आता है कानपुर का केस आता है, उसके बाद ककोरी का आता है, कानपुर के बाद ककोरी केस और लास्ट में मीरठ केस। ऑप्शन सी जो है सही आंसर। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें, एक मिनट, कौन सी पर्सनैलिटी का नाम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है? अभिनव भारत सोसाइटी ये नाम है, इसके साथ अभिनव भारत सोसाइटी, इसके साथ जो पर्सनैलिटी लिंक है वो नाम आएगा वीडी सावरकर कोड। उसके बाद अनुशीलन समिति, इसके साथ जो लिंक है पर्सनैलिटी वो है अरबिंदो घोष। जो गदर पार्टी थी ये लाला हरदयाल, और जो स्वराज पार्टी है ये सी आर दास। स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो सी आर दास थे, और जो इसके सेक्रेटरी थे वो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो फॉर्म किया था, लेकिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक अलग नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी में ही था, ये बात याद रखना। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। द सेक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वी डी सरकार वाज, तो इनके द्वारा जो सोसाइटी सेक्रेट सोसाइटी फाउंड की गई थी उसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी डी सावरकर, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय वी डी सावरकर। हु अमोंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्रा मेला यूनियन? मित्रा मेला यूनियन जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? देखो, ये भी वी डी सावरकर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, वी डी सावरकर।
नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। देखो जो इनसाइड इंडिया में हुई, हमने देखे कौन कौन से केस थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटी थी, कौन कौन सी पर्सनैलिटी थी, जो भी इंसिडेंट हुए हमने सब देखा। अब हम देखेंगे जो इंडिया के बाहर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, अब हम उन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। ये कौन से ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था गदर पार्टी को? 1911 में ये इस्टेब्लिश किया गया था इसको, यूएसए में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी होता 1911, लेकिन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा एरर हो गया, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्णा वर्मा इस्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी इन। देखो जो श्यामजी कृष्णा वर्मा थे, इनके द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी, ये याद रखना। कहीं पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना आ जाए, इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद ये कौन से कहाँ पे हुई थी, ये लोकेशन पूछी गई है, तो ये लंदन में इस्टेब्लिश की गई थी, लंदन में। उसके बाद गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, तो गदर मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो जो लाला हरदयाल थे, इनके द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इसका, यहाँ पे एरर हो गया, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। हु वाज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी, तो इसके लीडर कौन थे? वो लाला हरदयाल ही लीडर थे इसके, ऑप्शन बी। वेयर वेयर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट बेस्ड। तो ये कहाँ पे बेस्ड है? ये वेस्ट अमेरिका में, वेस्ट अमेरिका में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी। तो जो पहले चेयरमैन थे वो थे सोहन सिंह बकना, बखना, ये थे, ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गदर पार्टी वाज फाउंडेड। तो ये यूएसए में फाउंड की गई थी ये पार्टी। व्हाट वाज द काज ऑफ आउटब्रेक ऑफ गदर रिवॉल्यूशन, तो उसका काज क्या था? देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वार की बिगिनिंग थी, तो उस टाइम जो रिवोल्यूशनरीज थी, रिवोल्यूशनरी थे, इनको ये लगा कि अब ब्रिटिश थोड़े वीक हो जाएंगे, तो हमें अपने इफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए और इंडिया को फ्री करवाना चाहिए इनसे। तो इन्होंने फ्रीडम के लिए फ्रीडम के लिए अपनी इफर्ट्स जो थी वो ज़्यादा लगानी शुरू कर दी। तो इसका एक मेन रीज़न ये था, ऑप्शन सी। द गदर वाजे, ये क्या था? ये एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका हेडक्वार्टर था। ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियंस की। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड। तो ये किसने एस्टैब्लिश की थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड? महेंद्रा प्रताप, इनके द्वारा, महेंद्रा प्रताप। वेयर डिड मदम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 907? 1907 में पहला फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग जो था उसको होस्ट किया गया था, किसके द्वारा? मदम कामा के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? तो ये स्टुटगार्ट में किया गया था। ये जो स्टुटगार्ट है ये जर्मनी में है। जर्मनी में पहला जो है ट्राइकलर होस्ट किया गया था 1907 में, मदम कामा के द्वारा। हु इज रिकॉर्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी तो नहीं डाले हैं, लेकिन ये जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये किसको कहा जाता है? ये इन्हीं को कहा जाता है, ये जो मैडम कामा, इनको कहा जाता है। ये नाम आप याद रखना, मैडम कामा। इनका फुल नाम था मैडम, ठीक है, मैडम के आगे आता था भिखाजी, फिर कामा। ये इनका नाम है, मैडम भिखाजी कामा। इनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन।
ये इनका फुल नाम आ गया, मैडम भिखाजी कामा। व्हाट वाज कॉमन अमंग मैडम भिखाजी कामा, बरकतुल्लाह, लेयर एंड एम एन रॉय? इन चार पर्सनालिटी के बीच में कॉमन क्या था, ये पूछा हुआ है। देखो इनमें कॉमन ये था, एक तो ये सब रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। दूसरा इनमें कॉमन ये था कि ये इंडिया से बाहर थे, दूसरी दूसरी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ये ऑपरेट कर रहे थे, और इन सब का जो मेन काज था, जो इनका एम था, वो था कि फ्रीडम मिले इंडिया को, इंडिया के फ्रीडम के लिए ये सब अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, ये इनका मेन काज था। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। Which of the following pair got sentenced to be hanged for assassination of the British officer in England? तो कौन से थे जिनको हैंग किया गया था, दो पर्सनालिटी, ठीक है, किसके लिए कि असैसिनेशन किया है इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर का इंग्लैंड में? वो थे मदन लाल डिंगरा एंड उधम सिंह। Who one of the following was associated with Kamargataru Kamagatamaru एपिसोड? जो कमागाटामारू का जो इंसिडेंट था, इसके साथ इनमें से कौन कौन सा जो कौन सी पर्सनालिटी जो है वो एसोसिएट थी? देखो वो बाबा गुरदीप सिंह ये थे, बाबा गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी। अब ये क्या था, ये जो कमागाटा मारू है, ये क्या था? एक ये नेवल शिप थी, नेवल शिप ऑफ वोयागी टू कनाडा, ऑप्शन सी। हु हैड एस्टेब्लिश्ड इंडिया इंडिपेंडेंस लीग? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किसने एस्टेब्लिश की थी? रास बिहारी बोस, इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। और ये लीग कब बनाई गई थी? 1942 में। कमागाटा मारू इज फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस था? ये शिप, बीइंग अ शिप, ऑप्शन बी। अब शायद ये इसका क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, नहीं लिख सके हम। इसकी स्टेटमेंट दी हुई है डायरेक्टली, ये मादम कामा जो है इनके रिलेटेड है कि इन्होंने जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग कहाँ पे इन्होंने फ्लोर किया था? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, पेरिस में। ये रॉन्ग है, हमने अभी देखा जर्मनी में किया था इन्होंने, पहले स्टेट में रॉन्ग हो जाती है। हम एलिमिनेशन टेक्निक से करते हैं, अगर फर्स्ट स्टेट में रॉन्ग हो जाती है तो पहले वाला भी रॉन्ग, तीसरे वाला भी रॉन्ग, तो हमारे पास या तो बी या फिर डी रहता है। चलिए अब देखते हैं, या तो बी, बी क्या था, ये क्या था? मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नेहरू जी, ये करेक्ट है। मैडम कामा वाज बोर्न टू पारसी, ये भी करेक्ट है। 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, 2 और 3, तो ऑप्शन बी आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फोंडी द गदर पार्टी? तो गदर पार्टी इनमें से लाला हत्यार जो थे इन्होंने फोंड की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वाज स्टार्टेड बाय? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी लंदन में? तो वो श्यामजी कृष्णा वर्मा थे, श्यामजी कृष्णा वर्मा, डी नंबर पे इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन? इसको फाउंड किया गया था 1905 में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट्स ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया करेंगे। अब आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को।